हाँ, आज अपन देखेंगे एपी चैप्टर का लास्ट टॉपिक। क्या है लास्ट टॉपिक? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो क्या रहता है इसका मतलब, ध्यान दो सब लोग। मान लो मैं एक एपी के लिस्ट ऑफ नंबर दे दिया, ठीक है। मान लो लिखा 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। मैं बोला पहले दो टर्म का सम बताओ, बता सकते क्या? पहले दो टर्म का सम, 2 और 5 कितना होता? 7। पहले तीन टर्म का सम करो बोले तो करके बता सकते क्या? कितना? 7 और 8 15, 15 बता सकते। मैं बोला पहले 50 टर्म का सम करके बताओ। अब आपको क्या करेगा, थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो पहले 50 टर्म का अगर सम बोला तो आप ओरली नहीं निकाल सकते, निकाल सकते लेकिन टाइम जाएगा। तो उसी के लिए अपन फार्मूला बना के रख लिए। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। पहले कितने टर्म का सम बोला? पहले 50 टर्म का सम बोला। तो एन के जगह पे 50 है, तो मैं आपको क्या बोला पहले स्टार्टिंग से, ठीक है। क्या बोला? सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म बताओ, पहले 50 टर्म का सम बताओ, ठीक है। तो 50 टर्म रहो, कितने भी टर्म रहो, उसका फार्मूला क्या आता है, मैं फार्मूला बता रहा। तो फार्मूला देखो सब लोग, फार्मूला किसका फार्मूला बोल रहे? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसको लिखते एस एन इक्वल्स टू, एन मतलब कितने टर्म का सम लिख रहे हैं आप, एस एन इक्वल्स टू। तो फार्मूला आता एन बाय टू, जो भी एन बोले उसको आधा कर दिए, एन बाय टू। फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट कंप्लीट। देखो 2a ना हो के मान लो ये a है, तो ये देखे जैसी फार्मूला लग रहा है क्या? a प्लस एन माइनस 1 डी, किसका फार्मूला? ये n टर्म का है। तो a ना होके 2a है, बस इतना याद रखना है। स्टार्टिंग में a ना होके कितना है? 2a। तो 2a प्लस एन माइनस 1 डी, मतलब एक a एक्स्ट्रा है n टर्म वाले से, और स्टार्टिंग में n बाई 2 लगाना है। तो फार्मूला क्या बन गया? एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। यही फार्मूले को आप और एक फॉर्म में लिख सकते, यही फॉर्मूले को आप और एक फॉर्म में लिख सकते। और एक फॉर्म क्या है देखो, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2। देखो ये जो 2a है ना, 2a, ये 2a को मैं a लिखता प्लस a लिखता, फिर से 2a को a प्लस a लिख सकते, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिख सकते क्या 2a को? लेकिन बताओ a प्लस n माइनस 1 डी, ये कहीं देखे क्या आप लोग? ये किसका फार्मूला है? ए एन का फार्मूला है, लास्ट टर्म ऑफ एपी का फार्मूला है। लास्ट टर्म को अपन थोड़ी देर के लिए एल बोल देंगे ताकि लिखने के लिए और देखने के लिए आसानी हो जाए। एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2, ए प्लस, अपन ए एन लिखते थे, ए एन लिखे तो भी जमता, ठीक है। ए एन से अच्छा क्या लिख लेंगे? लास्ट टर्म। एन मतलब अपना लास्ट टर्म है, तो nth टर्म ए एन को ही क्या बोल रहा मैं? एल बोल रहा है। तो आपको ए एन लिखना है तो आप ए एन भी लिख सकते। ये सेकंड वाला फार्मूला है। क्या है फार्मूला? एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एल। लेकिन ये फार्मूला हमेशा यूज नहीं कर सकते, ये फार्मूला हमेशा यूज नहीं कर सकते। कब कब यूज कर सकते ये वाला फार्मूला? जब आपको फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, और लास्ट टर्म कौन से नंबर का टर्म है ये पता है, तब आप ये फार्मूला यूज कर सकते। ये फार्मूला कब यूज कर सकते? जब आपको फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पे कौन सा नंबर है वो पता हो ना, और वो टर्म जो भी ये नंबर आ रहा, वो वाला नंबर कौन से नंबर का टर्म है वो भी पता होना, तब ये चीजें यूज कर सकते। तो आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन आएगा तभी मैं समझाता। और ये फार्मूला अपन हमेशा बेसिक एकदम सिंपल ये फार्मूला हमेशा यूज करते। ये फार्मूले के लिए क्या क्या लगता? एन, ए और डी लगता। देखो तीन वेरिएबल है, तीन चीजें कौन है? एन, ए और डी। इधर डी नहीं है इधर, ठीक है। डी के जगह पे क्या है? एल है। तो जनरली आपको डी आसानी से मिल जाता कि एल आसानी से मिल जाता? आप बोलेंगे सर डी भी मिल जाता, एल भी मिल जाता, लेकिन एल कौन से नंबर का टर्म है वो भी पता होना, ये फार्मूला यूज करना। तो बेसिक सा अभी के लिए पहला फार्मूला याद रख लो, फिर ये फार्मूला जब भी आएगा तब मैं बताता क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ बोलो क्या है फार्मूला? एस एन इक्वल्स टू, हाँ, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर एस एन का यूज करके कोई भी नंबर का टर्म निकाल सकते हैं, वो भी एक फार्मूला रहता। लेकिन वो फार्मूला अभी लिख के आपको मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा। वो फार्मूला ऐसा रहता, ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस 1 रहता। अभी उसकी जरूरत नहीं, जब ये वाले क्वेश्चन आएंगे तब अपन नोट करके वो फार्मूला लिख लेंगे, फिर ये पैटर्न के 2-3 क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। अभी इसकी जरूरत नहीं, अभी बस ये फार्मूला मेन ऊपर का फार्मूला याद रखना है। क्या है फार्मूला? एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2, हाँ, प्लस एन माइनस 1 इंटू, ठीक है। अब इसको फार्मूला याद हो गया क्या? एकदम आसान है। एस एन मतलब पहले स्टार्टिंग से, फर्स्ट स्टार्टिंग से जितने भी एन टर्म लेने हैं आपको, वो एन टर्म का सम का फार्मूला है। एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है।
तो अपन एक टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं लिख के रखा टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 11। बोलो क्या है टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 11? बड़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब ये एपी में है, वो खुद बता रहे, एपी में प्रूफ करके नहीं बताना है, एपी में तो है, आपको बस पहले 22 टर्म का सम बताना है। कितने टर्म का? पहले 22 टर्म। ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा करके 22 नंबर तक जो टर्म रहेंगे सबके बीच में प्लस लगा के बताना है, ऐड करके बताना है। समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है? तो बताओ ए कितना है, डी कितना है? हियर ए कितना है? फर्स्ट टर्म 8 है। कॉमन डिफरेंस कितना है एपी का? 3 माइनस 8 कितना है? -5 है। क्या निकाल के बताना है? पहले 22 टर्म का सम निकालना है। मतलब आपको S22 निकाल के बताना है। SN मतलब कितने टर्म का सम, तो S22 निकाल के बताना है। तो फार्मूला क्या है? किसी को, सबको याद है फार्मूला? SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बताओ n के जगह पे क्या पुट करना है? 22। अगर इधर 22 पुट करे तो इधर भी वही n है, इधर भी वही n है, तो n के जगह पे 22 पुट करना है। a और d तो अपने को पता है, तो बोलो क्या हो जाता है यहाँ? 22/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है? 8 है, 8 प्लस n-1, n कितना है? n 22 -1, कॉमन डिफरेंस d कितना है? -5 है, इसलिए ब्रैकेट देके लिखे -5। बोलो कितना हो जाता? 22 का आधा, 22/2 11 हो जाता है, 11 हो गया, 11। आगे बोलो 2 8 16। हाँ 22 -1 21, 21 5 105, 105 होता, पता है सबको। और प्लस इंटू माइनस माइनस, अगर स्टेप डायरेक्ट हो रही तो एक स्टेप बढ़ा लेता, एक स्टेप बढ़ा लेता। बोलो कितना हो जाता है? 11 हाँ 16 माइनस इंटू माइनस, सॉरी ये प्लस है ना, सॉरी प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस 21 5 105। ठीक है, किसका आंसर निकाल रहे हैं? S22 का। तो कितना हो जाता? S22 इक्वल्स टू ये 11 और ब्रैकेट में ये क्या आएगा? ये कौन सा नंबर आएगा? 16 में से 105 नहीं जाता, 105 में से 16 निकाल के माइनस दे दो, कितना आता? -89 बराबर, -89। तो 11 का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना रहा? कर दो पूरा, 9 8, ठीक है 9 8, कितना रहा? 979, ठीक है, -979। किसका आंसर आ रहा? पहले 22 टर्म का। तो बोलेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म इज -917। अब बोलेंगे सर माइनस कैसे आ रहा? देख अपना नंबर माइनस में जा रहा है ना, पहले दो टर्म ही पॉजिटिव है, इसके बाद के नंबर तो माइनस में जा रहे हैं ना, तो सभी माइनस वाले का एडिशन करें तो आंसर किस में आता? माइनस में आता, इसलिए अपना आंसर माइनस में आया। कितना आया? 979 है। क्या सिंपल सा फार्मूला? क्या है फार्मूला? SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी। फिर से बोलो क्या है फार्मूला? SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1। बताओ सेकंड वाला फार्मूला इधर यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सेकंड वाला फार्मूला ऐसा था, SN इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, SL मतलब लास्ट टर्म। बोलो n पता है क्या? n पता है, कितना है? 22 है, 22/2। फर्स्ट टर्म पता है क्या? फर्स्ट टर्म कितना है? 8 है, प्लस लास्ट टर्म पता है क्या? 22वें नंबर पे कौन सा टर्म है वो पता है क्या आपको? तो ये फार्मूला यूज नहीं कर। समझ में आ रहा? अगर पता रहता था 22वें टर्म पे कौन सा नंबर है तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते थे। तो ये यूज कर पा रहे क्या अपन? नहीं तो एक बहुत छोटा है ना, ओरली आता था इसका आंसर, लेकिन ये फार्मूला सब केस में यूज नहीं कर सकते, वो चीजें पता रही तो यूज कर सकते हो, और ये फार्मूला हमेशा यूज कर सकते। समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है? लिख लेंगे इतना, फिर आगे जाएंगे। लिख लो पहले फार्मूला लिख लो। हाँ कितना रहा बोले आंसर? 245 बराबर, इतना रहा सबका। ठीक है, हाँ अब ध्यान दो सब लोग, आगे आपको ठीक। हाँ ये तीसरा भी सिंपल है, आपको ऊपर देखो सब लोग, पहला हो गया था पहला, ठीक है पहला आप करें, ये दूसरा एकदम आसान है, आपको ट्राई करना है। दूसरा एक बार देख लो ऊपर सब लोग, क्या बोल रहा है दूसरा? -37 -33 -29, कब तक निकालना है? अप टू 12 टर्म, पहले 12 टर्म का सम निकालना है। कर सकते क्या? कुछ दम नहीं है, वही पैटर्न पूरा फॉलो करना है। ये भी कर सकते क्या? ये कितना है? 0.6 1.7 2.8 अप टू कहां तक? 100 टर्म्स तक निकालना, निकाल ले सकते।
मैं ओरली कैलकुलेशन करके बताता है इसे फास्ट में। बोलो बोला क्या आएगा इसका एस एन कितना निकालना है, पहले 100 टर्म ऊपर देखो सब लोग, एस 100 इक्वल्स टू एन बाई टू, एन मतलब 100/2 बराबर। बोलो फार्मूले में क्या था ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना है ए 0.6, 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 और डी कितना है डी 1.7 में से 0.6 गया कितना आता 1.1 आता 1.1। तो सिंपल ये कितना हो जाता 50 हो जाता, ये 0.6 इंटू 2 1.2 हो जाता प्लस ये 99 इंटू 1.1। तो कर सकते हैं क्या आप सिंपल सिंपल कैलकुलेशन, ये आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, अब मैं जा रहा नेक्स्ट वाले पे, मतलब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला आप अभी क्लास में किए, दूसरा तीसरा आपको खुद से सॉल्व करना है घर जाके, फोर्थ वाला मैं बता रहा। सब लोग ऊपर देखो, सब लोग ऊपर देखो, पेपर है तो 5 मिनट में होता ना भाई, ऐसा रीजन मत दो, ज्यादा बड़ा होमवर्क नहीं दे रहा ना मैं, अभी छूट जाता। ठीक है, हाँ ऊपर देखो सब लोग, सब लोग ऊपर देखो। हाँ फ्रैक्शन में इसलिए मैं करके दे रहा, बोलो कितना है 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 अप टू कहां तक करना है 11 टर्म्स तक करना है। बोलो यहाँ पर ए कितना है, बोलते हुए चलो, डी कितना है डी 1/12 माइनस 1/15 कितना आता, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर एलसीएम सेम कर लो, डिनोमिनेटर आपकी मर्जी। बोलो मैं ऐसे कर रहा, 15 माइनस 12 कितना रहा 3/12 इंटू 15 कितना हो जाता, डिवीजन जाता क्या 3 1 जा 3 4 जा कितना रहा 1 और ये 4, तो 15 4 जा 60 कितना रहा 1/60 मिल गया क्या डी अपने को। बोलो पहले कितने टर्म का सम निकालना है 11 टर्म, तो पहले फार्मूला लिख लो। बोलो एस एन का फार्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू n/2, लिखो मत ऊपर देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पुट करो ऊपर देखो। बोलो कितना पुट करना है इनकी जगह पे, कितना पुट करना है 11, एस 11 निकालना है, पहले 11 टर्म का सम निकालना है। बोलो 11/2, हाँ 2 इंटू ए कितना है ए 1/15, हाँ आगे बोलो प्लस n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1, डी कितना आया डी कितना आया डी 1/60। बोलो कैलकुलेशन कितना हो जाता है 11/2 को 11/2 रखेंगे, हाँ ब्रैकेट में 2/15 हो रहा है, ये 2 1 जा अपॉन 15, हाँ इधर बोलो प्लस ये 10 और ये 1/60, 10 और 60 है 0 0 कैंसिल कितना बचता 1/6 बचता, 10 हो गया 60 हो गया 0 0 कैंसिल। ठीक है, हाँ अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो एक तो एलसीएम सेम करके डिनोमिनेटर कॉमन लेते वैसा करना है वैसा करो, या फिर डायरेक्ट कर दो मल्टीप्लाई। बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना आता, हाँ बोलो हाँ 12 प्लस 15 कितना होता है 12 प्लस 15 27/15 इंटू 6 अलग रह रहा क्योंकि 3 3 का डिवीजन जाता ना, छोटा छोटा होता। बोलो कितना हो जाता ये 11/2, हाँ बोलो कितना हो जाता 3 3 का डिवीजन जाता इन दोनों में, 3 9 जा 3 2 जा तो कितना रहा 9 15 और ये 2, फिर से डिवीजन जाता है क्या फिर से, हाँ 3 3 जा 3 5 जा तो कितना आ रहा देखो एस 11 निकालना है 11/2 आके है, बोलो कितना रहा 3 जा और ये 5 जा तो कितना रहा 3/10 आ रहा है, तो कितना रहा फाइनल आंसर 33/20 बराबर, कितना रहा 33/2। तो इसको फ्रैक्शन में लिख के अपने बुक में, तो फ्रैक्शन में रखते हैं, आपको पॉइंट में निकालना है डेसिमल में निकालना है तो निकालो कितना आ रहा 33/20। आ रहा है समझ में, ठीक। अब अपना क्वेश्चन अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में रहता था कुछ, तो अपन उस हिसाब से आंसर बता दिया। अपना क्वेश्चन का ऑलरेडी क्या में है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में बता दी, डेसिमल में रहा तो कोशिश करते अपन डेसिमल में बता दे। ठीक है, तो बोलो समझ में आया क्या, है सिंपल, ट्राई करो बिना देखे ट्राई करो। अभी जा रहे अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा पढ़ो, फाइंड द सम्स गिवन बिलो, मतलब आपको जो नीचे देकर है वो सम निकाल के बताना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है, 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डॉट 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 कहां तक 84 तक। तो इसका मतलब क्या निकालना है, कोई बता सकता है क्या, ये सभी टर्म का सम निकालना है। तो कैसे क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये एपी में है क्या बता दो, मान लो प्लस हटा के कॉमा 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 दे दिया प्लस हटा के, तो ये एपी में है क्या, ये 10 है सॉरी 7 है, ये 10.5 है, 3.5 बढ़ा दिए, फिर 10.5 में फिर से 3.5 मिला दो कितना आता 14 आता एंड सो ऑन, मतलब ये कहीं में है ये एपी में।
ये 7 है, ये 10.5 है, 10.5 है, ये 14 है, मतलब 3.5 मिलाते गए तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये एपी में है, क्योंकि उन्होंने एपी बोल के वर्ड यूज किया क्या, नहीं, आप फार्मूला यूज कर रहे हो तो आपको सबसे पहले एपी में ये बताना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान दो सब लोग, जो एसएन वाला फार्मूला है ना, एसएन वाला फार्मूला, वो फार्मूला क्या बोलता, अगर आपको एसएन निकालना है तो आपको क्या क्या पता होना, ऊपर देखो सब लोग, क्या क्या पता होना, ए और डी तो पता होना, ए और डी तो निकाल सकते अपन। बताओ एन कैसा निकालेंगे, एन तो पहले कितने टर्म का सम निकालना है वो देकर है क्या, नहीं, जैसा अभी तक क्वेश्चन में पहले 10 टर्म, पहले 20 टर्म ऐसा देकर रहता था, अभी देकर है क्या, नहीं देकर है, तो बोलो एन कैसा निकालेंगे। हाँ, एल मतलब 84 को लास्ट टर्म मान के एन की वैल्यू निकालेंगे। पहले अपन देखेंगे 84 कौन से नंबर का टर्म है, मान लो पता चला 84 20 नंबर का टर्म है, मान लो थोड़ी देर के लिए 84 20 नंबर का टर्म है, पता चल गया, तो अब क्या करेंगे, अब आपको ये फार्मूला यूज करना है, ये करो, या फिर मैं जो शॉर्टकट वाला फार्मूला बोला वो यूज करना है, वो यूज करो। एन की वैल्यू पता चल गई, कितने हैं 20, मतलब पहले 20 टर्म का सम निकाल के बताना है, ऐसा इसका मतलब जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो आखिरी जो टर्म है ना, वो कौन से नंबर का टर्म है वो बताना पड़ेगा, फिर एसएन वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा ताकि सम करके आप बता पाओ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, इसके बाद वाला फिर आपको ट्राई करना है। ठीक है, हाँ सब लोग ऊपर देखो, हाँ क्या लिख रहा है देखो, मैं 7, 10.5, 14, ठीक है, कॉमा डॉट 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 आर इन एपी, मैं डायरेक्ट बता दिया एपी में है, क्यों, रीजन बता रहा, अभी रीजन, सिंस A2 माइनस A1 कितना आ रहा 10.5 माइनस, हाँ बोलो 7, आपको बाद में बताना है तो मैं रीजन बता रहा ना, आपको रीजन पहले बताना है फिर लिखना है तो आप फिर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, वैसा भी कर सकते, बोलो हाँ A2 माइनस A1, ठीक है, 10.5 में से 7 गया, कितना था 10.5 मतलब कितना था ये 20 + 1, 21/2 है ये, माइनस 7 कितना था 21 माइनस 14 कितना था 21 माइनस 14 कितना था 7, 2 1 जा 2, 7/2 मतलब 7.5 का आधा 3.5 है, 3.5, मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो ऐसा है 3.5। ठीक है, हाँ बोलो A2 माइनस A1 निकाले, A3 माइनस A2 भी निकाल दो, बोलो A3 कितना है 14 माइनस A2 कितना है 10.5, तो कितना आता ये भी 7/2 जाता, पूरा करना है तो पूरा करो, 14 माइनस बोलो 10.5 फिर मतलब क्या होता 21/2 कितना हो जाता है 28 माइनस 21 7/2, अपना रेशो सेम आ रहा, सॉरी डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए हम बता दिए क्या में है, एपी में है करके बता दिए। आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो आप पूरा लिखो A2 माइनस A1 A3 माइनस ये सब निकाले, फिर बोलेंगे हियर हाँ AK + 1 हाँ माइनस AK इज सेम एवरी टाइम, देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज इन एपी करके आप लिख दो। समझ में आ रहा, हाँ बोलो एपी में हो गया, जब भी एपी में है ये पता चलता तो ए और डी बोल दो, ए कितना है फर्स्ट टर्म 7 है, डी कितना है डी 7/2। अब क्या निकाल के बताना है, अब क्या निकाल के बताना है, नाउ वी हैव टू फाइंड हाँ एन फॉर विच, मतलब एस एन नहीं निकालना है, पहले एन निकालना है। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड, क्या लिख रहा देखो मैं, फर्स्ट वी फाइंड, क्या फाइंड कर रहे देखो, ए एन को 84 मान के एन निकाल के बता, क्या कर रहे अपन, ये जो ए एन है ना 84 है ना, उसको लास्ट टर्म मान के मतलब एन निकाल रहे, मतलब एक कौन से नंबर का टर्म है पहले वो निकाल रहे, तो बोलो कैसे निकालेंगे, हाँ ए एन का फार्मूला है सबको, क्या है फार्मूला A + n-1 इंटू डी, किसका फार्मूला है ये ए एन का, और ए एन कितना ले रहे आप 84 ले रहे, ए कितना है फर्स्ट टर्म कितना है अभी एपी का 7 है 7, हाँ आगे बोलो एन निकाल के बताना है, डी कितना है डी आपका 7/2 बराबर, बोलो +7 इधर आए तो -7, 84 में से 7 गया कितना बचता 77 बराबर, बोलो इक्वल्स टू क्या बचा 7/2 सामने आया और ये बचा n-1, n-1 के लिए 7 कॉमन निकल के है, तो कोई बच्चा डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर सकता, 7 1 जा 7 11 जा 7 1 जा 7 7 11 जा, और 2 इधर आए तो 22 करके डायरेक्ट लिख सकते। ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा करके मैं स्टेप बढ़ा रहा, ये 77 के मल्टीप्लीकेशन में 2 आ गया और ये 7 इधर डिनोमिनेटर में आ गया इक्वल्स टू n-1, तो कितना रहा ये 7 1 जा 7 11 जा कितना रहा है 22 n-1, तो n इक्वल्स टू कितना आ रहा है 23 आ रहा है। इसका मतलब क्या पता चला,
84 जो है ना वो कौन से नंबर का टर्म है? 23वें नंबर का टर्म है, 23rd टर्म है। ठीक है, तो अब अपन क्या करने वाले, ध्यान दो सब लोग। ये पता चल गया है कौन से नंबर का टर्म है, 23वें नंबर का टर्म है, पता चल गया अपने को। अब बताओ अपन शॉर्टकट वाला एसएन वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं क्या? शॉर्टकट वाला फार्मूला क्या है? एसएन इक्वल्स टू n/2, हाँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बोलो n पता चला गया आपको? ऊपर देखो n पता चला गया, 23 है, पता चल गया 23। a पता है क्या? a फर्स्ट टर्म पता है 7, और लास्ट टर्म मतलब an मतलब a 23 पता है क्या? 23 नंबर पे कौन है पता है क्या? पता है ना। 84 ये कौन से नंबर का टर्म है? 23वें नंबर का टर्म है, पता चल गया। तो आप ये शॉर्टकट वाला फार्मूला यूज करना चाहे तो कर सकते। अगर कोई बड़ा सर मेरे को इसके झंझट में पढ़ना ही नहीं है तो सिंपल अपना जो एसएन वाला फार्मूला है क्या है? एसएन इक्वल्स टू n/2, हाँ, 2a प्लस n-1d से भी सॉल्व कर सकते हैं। n कितना लेना है? n 23 लेना है, 23। a पता है, d भी पता है, n 23 लेना है, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से सेम आंसर आता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब थोड़ा कंफ्यूजन चालू होता बच्चों को, क्या हो रहा है क्या नहीं समझ में नहीं आता, मिक्स हो जाता, पूरा चिवड़ा हो जाता। बोलो हाँ, अभी क्या फाइन करना है? अभी क्या फाइन करना है? खा लेंगे वो रहो चिवड़ा, ठीक है, बाद में खा भी ध्यान दे। n इक्वल्स टू कितना है? 23 है। बोलो ये सबका सम निकालना है, कितने लोग का सम निकालना है? 84 तक सम निकालना है। 84 कौन से नंबर का टर्म है? 23 नंबर का टर्म है। तो अपने को क्या निकाल के बताना है? नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करके बताना है अपने को? एस कितना? 23, मतलब पहले 23 टर्म का सम निकाल के बताना है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट कितने टर्म? 23 टर्म्स। तो बोलो क्या है फार्मूला? एसएन का शॉर्टकट वाला फार्मूला लिख लो। एसएन इक्वल्स टू, हाँ, n/2 ब्रैकेट में बोलो, डाउले बाद में लिखो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बोलो हाँ, एस कितना निकालो? 23। बोलो 23/2, फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म 7 है, 7 प्लस लास्ट टर्म nth टर्म 23वां टर्म कितना आया? 84, पहले से पता है अपने को, तो ये हो जा रहा है 23/2, हाँ, 7 प्लस 84 कितना होता? 91 बराबर। बोलो डिवीजन जाता है 2 का, नहीं तो फ्रैक्शन में लिखना है फ्रैक्शन में लिखो, या पॉइंट में लिखना है पॉइंट में लिखो, लेकिन ये ऐसा मिक्स फ्रैक्शन में लिखे देना तो वो फॉर्म में भी आंसर बता सकते हैं अपन। ठीक है, बोलो कितना हो जाता है? 91 इंटू 23, ठीक है, कितना हो रहा? 327। ठीक है, हाँ, 2 9 2 जा 18, कितना रहा ये? 3 9, हाँ, 0 2 बराबर 2093, वे 3993। हाँ बोलो कितना रहा? 2093 डिवाइडेड बाय 2, किसका आंसर है? ये एस 23 का आंसर है। बताओ इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो कोई बता सकता क्या? किसका आधा है ये? 2093, इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं, इसका आधा कर दो, बाजू में हाफ कर दो। देखो 2093 है ना, डिवाइड बाई 2 कितना रहा? बोलो 10, हाँ, 4 तेरा आया 6 और 0.5, तो उसका आधा हाफ लगा देंगे था। ठीक है, मतलब 1046 और मिक्स फ्रैक्शन वाला हाफ लगा दें। कैसे क्या समझा गया? इधर इसका आधा किया तो भी अभी कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा? 1। तो कैसा लिखते इसको समझता? 1046 1/2। तो बोलो कितना आ रहा? इसको आप ऐसा लिख सकते 1046 एंड हाफ। मिक्स फ्रैक्शन यूज किया ना वो, तो अपन मिक्स फ्रैक्शन में बता सकते। ऐसा बोलो या ऐसा बोलो, एक ही बात। आ रहा क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? ठीक है, तो हो सकता है एक क्वेश्चन से आपके आइडिया क्लियर ना हो, इसके लिए अपने पास 3 क्वेश्चन है। 3 में से दूसरा क्वेश्चन आपको ट्राई करना है एक्सरसाइज का। ऊपर देखो सेकंड का सेकंड आपको ट्राई करना है, क्या है? 34 32 30 अप टू कहाँ तक? 10 तक। एक बार मैं थर्ड वाला ट्राई करके बता देता, फिर आप एक साथ लिख लो। बोलो क्या है? -5 -8 -11 प्लस अप टू -230 है। तो बोलो क्या लिखो? -5 कॉमा, हाँ, -8, हाँ, कॉमा, -11 कॉमा डॉट डॉट डॉट, हाँ, आर इन एपी। क्यों एपी में है ये रीजन बता सकते? क्योंकि हाँ रीजन, हाँ, सिंस a2 - a1 कितना रहा? a2 - a1 -8 -a1 कितना है? -5 है। तो कितना रहा ये? -8 + 5 कितना था? -3। नेक्स्ट बोलो a3 - a2, बोलो -11 -a2 कितना है? -8 है। कितना आ रहा है ये? -11 + 8 कितना आ रहा? -3 आ रहा।
तो अपन बता दिए एपी है ये रीजन। बोलो ए कितना है फर्स्ट टर्म -5, बोलो डी कितना आया डी -3। बताओ सबसे पहले क्या निकालना रहता आपको, इतने टर्म का सम निकालो बोले ना, तो ये कौन से नंबर का टर्म है वो पता ही नहीं, एक बार वो पता चल गया तो अपन आगे बढ़ सकते। ठीक है, तो क्या बोलू, बोलो हाँ। पूरा लिख देने का अपन क्या करने वाले हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं लेट 230 - 230 इज, या बी nth टर्म ऑफ एपी, बी nth टर्म ऑफ एन एपी, ऐसा लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते कि -230 कौन सा नंबर का टर्म है पता नहीं अपने को, अपन थोड़ी देर के लिए nth टर्म है बोले और n की वैल्यू निकाल लेते। समझना क्या बोल रहा मैं, ठीक है। लेट -230 बी है nth टर्म ऑफ एन एपी, ऐसा नहीं लिखना है तो पुरानी लैंग्वेज में लिखना है तो वैसा भी लिख सकते। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, ए एन इक्वल्स टू -230 के लिए एन निकाल के बताना है, एन निकाल के बताओ। ठीक है, हाँ बोलो। लेट -230 बी द एन टर्म ऑफ एन एपी, मतलब ए एन को बोले वो -230 तो एन निकाल के बताना है। एन निकाल सकते क्या एन, बताओ कैसे क्या निकालेंगे एन, फार्मूला क्या है एन का, ए एन का फार्मूला बोलो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 डी, बोलो ए एन कितना ले रहे -230 कौन से नंबर का टर्म है निकल के बताना है, ए कितना है ए -5 प्लस एन -1 डी कितना है बोलो जल्दी से -3, कितना हो जाता, -5 इधर आए तो +5, -230 + 5 कितना था -225 इक्वल्स टू ये -3 सामने आया और ये n -1 -3 डिवाइड में आ गया, -225 अपॉन -3 माइनस हट गया। ठीक है, 3 से डिवीजन जाता, इसका सम 9 आ रहा, बोलो कितने का डिवीजन जाता 3, 7 और 5 तो कितना आ रहा 75 इक्वल्स टू n -1, तो -1 उधर गया तो +1 कितना आ रहा 76। तो आपको क्या निकाल के बताना है, पहले 76 टर्म का सम निकाल के बताना। आपको पता चल गया कि ये जो बोले थे ना उन्होंने अपने को -230 कौन से नंबर का टर्म है 76 नंबर का टर्म है, तो अपने को क्या फाइंड करके बताना है बोलो, नाउ हाँ वी हैव टू फाइंड, अपने को क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ कितने का, द सम ऑफ फर्स्ट कितने टर्म 76 टर्म्स। बोलो कौन सा फार्मूला यूज करूं, पहला वाला भी दूसरा वाला भी दोनों भी यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट वाला भी बड़ा वाला भी शॉर्टकट वाला यूज कर लेता। बोलो एस एन इक्वल्स टू ए प्लस n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, बोलो कितने नंबर का 76, बोलो कितना लिखो ए 76 इक्वल्स टू, हाँ 76/2 फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म -5 है प्लस ये जो 76 नंबर का जो टर्म है वो कौन है, 76 नंबर का टर्म कौन है, वो कौन था -230 n नंबर का टर्म था, n पता चला 76 है, इसका मतलब 76 नंबर का टर्म कौन है -230 है, तो ब्रैकेट देके लिख दिया अच्छे से। कितना हो रहा 76 का आधा 38। ठीक है, -5 प्लस इंटू -230, -5 -230 हो जाता -235, बस क्या करना है दोनों का मल्टीप्लाई करना है, लिख देना है, तो लिख सकते हैं आप लोग, हम मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये हो गया आंसर। समझ मेरा क्या बोल रहा मैं, इसका मतलब आप जो भी हमको सम निकालो बोले थे वो इतना आ रहा है। ठीक है, लिख लिख, सबको आगे बढ़िया चालू कर दिया। हाँ, कल का जो वीडियो था ये वीडियो उसमें ऐड कर देता मैं और इसको कंटिन्यू कर लेता। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्या बोल रहा, इन एन एपी, ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है 5 देकर है, कॉमन डिफरेंस कितना देकर है 3 देकर है, और पहले एन टर्म का सम कितना है, सम नहीं, ठीक है, nth नंबर पे कौन सा नंबर का टर्म, मतलब nth नंबर पे कौन है 50 नंबर, मतलब nth टर्म पे जो नंबर है वो कौन है 50 है। क्या निकाल के बता बोला, फाइंड n, मतलब एक कौन से नंबर का टर्म है वो निकाल के बताना है, और फाइंड एस एन, मतलब जितना भी n आएगा, मान लो n थोड़ी देर के लिए आया 20, तो पहले 20 टर्म का सम निकाल के बताना, जो भी n आया उतने टर्म का क्या निकाल के बताना है, सम निकाल के बताना है।
तो पहले 4 क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन कितने बच्चों का आ गया हाथ ऊपर करो, ट्राई किया, आ गया, बढ़िया, पूरे क्लास का ही आ गया। हाँ सेकंड वाला भी आया क्या, सेकंड कितने बच्चों का है हाथ ऊपर करो, ठीक है, इधर भी ऑलमोस्ट सभी का आ गया। सेकंड वाला क्या बोल रहा था, सेकंड वाला फर्स्ट टर्म देकर है और कौन से नंबर का टर्म देकर है, 13 नंबर का टर्म, 13वें नंबर का टर्म 35 है, ये पता है। क्या निकालो बोला, डी निकालो बोला, और क्या निकालो बोला, एस 13 निकालो बोला। तो आप ट्राई किया, आ गया। हो सकता है किसी का नहीं आया तो आगे के क्वेश्चन में करूंगा ना, तो अपने आप आपको ये आ ही जाते, ये वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसके बाद में कौन सा ट्राई करोगे आपको, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। बोलो कितने बच्चों का थर्ड वाला आ गया, एक बार थर्ड वाला देख लो फिर हाथ ऊपर करो। थर्ड वाला क्या बोल रहा, हाँ पहले हाथ ऊपर कर लेते क्या, थर्ड वाला भी आ गया मैक्सिमम स्टूडेंट का, ठीक। हाँ थर्ड वाला क्या बोल रहा, सब लोग ध्यान दो, 12वें नंबर का टर्म कौन है, 37 है। आपके एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म निकाल के बताना है और पहले 12 टर्म का सम निकाल के बताना है। तो ये भी मैक्सिमम स्टूडेंट को आ गया, इसलिए मैं डायरेक्ट 4 से, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता। ये अच्छे वाले क्वेश्चन है, ये आ गए तो इसका मतलब पहले 3 आपको आ ही जाते। तो सब लोग ध्यान दो, अपन चालू कर रहे 4 कोई ट्राई किए थे क्या, 4 भी आ गया था, कितने बच्चों का आया था 4, ठीक है, 5-6 बच्चों का आया था, ठीक है। तो ये मैं बता रहा, देखो आपका सही है गलत है, सब लोग ऊपर देखो। हाँ क्या बोला, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो। थर्ड नंबर का टर्म कौन है, 15 है। उसके बाद में पहले 10 टर्म का सम, S10 मतलब पहले 10 टर्म का सम कितना है, 125 है। इसके बाद में क्या बोला, D और A10 निकाल के बताओ। D मतलब हमारे एपी का कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, और 10वें नंबर के टर्म पे कौन सा नंबर प्रेजेंट रहेगा वो बताना है, ठीक है। तो अपन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फोर्थ वाला, ठीक है। जो भी गिवन है एक बार लिख लेने का, क्या क्या गिवन है, A3 15, S10 125, ठीक है। क्या निकालो बोला, D इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क D निकालो बोला, और A10 निकाल के बताओ बोला। बताओ A10 का फार्मूला क्या है, A प्लस 9D है, सबको पता है। मतलब A और D पता रहा तो आप A10 ऐसे ही निकाल लेते। अगर आपको A और D पता रहा तो आप A10 निकाल लेते। A और D में से कुछ पता है कि आपको ऑलरेडी, नहीं, D भी निकालना है और A भी नहीं पता। इसका मतलब इन दोनों का यूज करके अपने को सॉल्व करना है। तो ध्यान दो सब लोग, बोलो nth टर्म का फार्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1D। तो अपना nth टर्म कितना देकर है, 3 देकर है। तो मैं A3 के लिए फार्मूला बना रहा, बोलो A3 इक्वल्स टू कितना आता, A प्लस 2D। बोलो A3 गिवन है कितना है, 15, मतलब थर्ड नंबर का टर्म 15 है। 15 इक्वल्स टू A भी नहीं पता, 2D भी नहीं पता, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया। इसको नंबर देके रखते हैं 1। तो जो वैल्यूज दी थी ना, A3 देकर था उसको अपन यूज कर लिए। ऐसे और एक वैल्यू देकर है, क्या देकर है, S10 देकर है, तो थोड़ा S10 को यूज कर लेते। बताओ Sn का फार्मूला याद है क्या, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या है फार्मूला, n/2। हाँ आगे बोलो, अबे फार्मूला क्या है बोलो ना, 2a, हाँ प्लस, हाँ n-1d। पुट करो, n कितना पुट करना है, S10 125 है। तो एक बार S10 के लिए फार्मूला बना लीजिए, बोलो n के जगह पे 10 पुट करो, क्या आता, S10 इक्वल्स टू जहां जहां n है वहां वहां 10 पुट करो, ठीक है। बोलो आगे, यहाँ 2a नहीं पता, n के जगह पे 10 पुट करो, कितना आता, 9, और ये कितना आता, d आता, बराबर। बोलो S10 आपको गिवन है क्या, S10 कितना है, 125 गिवन है नंबर। तो मैं लिख रहा 125, इधर बोलो 10/2 5, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2a प्लस 9d। बताओ इधर भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना सकते क्या आप लोग। देखो 5 इधर आ गया 125 के डिवाइड में, तो कितना बचता, 125 डिवाइडेड बाय 5 क्या बचता, 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। इसको नंबर दिया 2। तो उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी थी A3, उसका यूज करके एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दिया था उन्होंने, S10, इसका यूज करके एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना। तो अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को अगर अपन सॉल्व करें तो A और D मिल जाता क्या, बोलो A और D आपके पास आ गया। तो D निकालो बोला था, D पता चल गया, और A10 का फार्मूला A प्लस 9D, A और D पता है, पुट कर दो, A10 भी मिल जाता। मतलब अभी अपन क्या करने वाले, दोनों को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो बोलो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बोलो इक्वेशन नंबर क्या है, A प्लस 2D, जल्दी बोलो A प्लस 2D इक्वल्स टू 15, ये नंबर 1 है। दूसरा कौन है, 2A प्लस 9D इक्वल्स टू कितना है, 25। बोलो किसको किससे मल्टीप्लाई करूं,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ए या डी को सेम कर लो, ए को सेम कर लो। बताओ इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन को गोल करके नंबर दे रहे अपन गोल, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता बोलो, 2a, जल्दी बोलो, प्लस 4d इक्वल्स टू 30। इसको नया नंबर दीजिए 3, और 2 जैसे का वैसा बोलो, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। क्या करूँ, प्लस करूँ माइनस करूँ, माइनस करे तो सबके साइन उल्टे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस 2a माइनस 2a कैंसल, 4d में से 9d गया, माइनस 5d। बताओ ये d है कि a है, कैसे पहचाने, बोलो a है कि d है। जब हम पेपर चेक करते हैं ना एपी के, तो बच्चा ये समझ में नहीं आता ए है कि डी है, वो बोलता सर आपको जो सही लगा वो समझ लो, ये डी बोले तो डी, ए बोले तो ऐसा नहीं लिखना है। एपी में ए और डी क्लियर लिखना है, ये ए और ये डी। डी की दंडी थोड़ी बड़ी रखनी है ताकि क्लियरली समझ में, ठीक है। बोलो कितना बच रहा, -5d इक्वल्स टू 5। तो डी इक्वल्स टू कितना रहा, -1 आ रहा। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 से ही 3 बना, तो 1 में पुट कर सकते हैं आप लोग। बोले इक्वेशन 1 क्या होता है, डी की जगह पे -1 पुट करो, a प्लस 2 इंटू डी की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, -1 इक्वल्स टू 15। तो बोलो a इक्वल्स टू कितना रहा, ये -2 उधर गया तो +2, कितना हो रहा है, ये 17 हो रहा। डी निकालो बोला था, a खुद से निकाले, अभी क्या निकालेंगे, a10। बताओ a10 का फार्मूला है, देखे किसी को, बोलो 9, हाँ a10 इक्वल्स टू a प्लस 9d। बोलो a कितना है, 17 प्लस 9d कितना है, -1। 17 माइनस 9 कितना आता, लिखे बात तो बोलो ये कितना आता, 8 आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन का मीनिंग समझो, देखो क्वेश्चन क्या बोला। पहला टर्म कौन है, 17 है, पहला टर्म कौन है, 17 है, बराबर। हाँ d कितना है, -1, मतलब अगला टर्म मिलाने के लिए d ऐड करना पड़ता। 17 में ऐड करो, कितना ऐड करो, -1, तो अगला टर्म क्या मिलता, 16। अगला टर्म हाँ 15, हाँ 14, 13 एंड सो ऑन, आगे बढ़ रहा। अब क्वेश्चन को पढ़ो। तीसरा टर्म 15 है क्या, तीसरा टर्म 15 है। उसके बाद में पहले 10 टर्म का सम 125 आ रहा बोलते, मतलब ये पहले पूरे 10 टर्म अपन ऐड कर देंगे ना, तो उसका सम कितना आ रहा, 125 आ रहा, ठीक है। तो बताओ बोले ऐसे वाला एपी के लिए ए क्या होना, सॉरी ए नहीं, डी क्या होना, डी। तो डी कितना आया, -1 आया। और A10 10वें नंबर पे कौन सा टर्म रहेगा वो भी बता बोले, तो 10वें नंबर पे कौन सा टर्म रहेगा, 8 रहेगा। 10वें टर्म पे कौन रहेगा, 8। देखो वाला 8 रहते क्या, 13, 12, 11, हाँ 10, 9, 8। देखो बोला 10 नंबर का टर्म है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वें नंबर का टर्म आ रहा है समझ में। और पहले 10 टर्म का अगर सम करे तो कितना आता है, ये 125 आ रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में। तो अभी एक ही लिखने से अच्छा और एक दो बता देता, फिर एक साथ आप लिख लो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट ध्यान दो सब लोग, कौन सा है, 5th वाला, 3rd का 5th। पहले 5th वाला ट्राई कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। लिखो मत, सब लोग बताओ, आंसर बताओ क्या करेंगे। हाँ पहले 5th वाला ट्राई कर रहे हैं अपन, बोलो क्या बोल रहा 5th वाला, पे उलमाले ऊपर देख, क्या बोल रहा, गिवन डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, एपी का 5 है। आगे बोलो हाँ एसएन, पहले 9 टर्म का सम कितना है, 75 है। फर्स्ट टर्म निकाल के बताना है और 9th टर्म निकाल के बताना है। ये क्वेश्चन अभी के क्वेश्चन जैसे लग रहा है क्या, S9 और उधर कुछ तो भी और एक ए देकर था, ठीक है। तो अभी की जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, कुछ करना कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करते जाना है, आंसर आता। बस यूज क्या करना है, ये जो भी वैल्यूज देकर रही थी ना, S9 जैसा इधर, ठीक है, SN, N नहीं पता, इससे पहले A10 देकर था, तो ऐसे जो भी वैल्यूज देकर रही थी ना, इतने नंबर के टर्म पे ये नंबर प्रेजेंट है, इतने टर्म का सम करे तो ये नंबर आता, उससे अपने इक्वेशन बनते। कैसे क्या, nth टर्म का फार्मूला है अपने पास में, और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का भी फार्मूला, तो वो वाले फार्मूले लिख के वैल्यूज पुट करे तो अपने आप सॉल्व होते जाता क्वेश्चन। तो देखो इधर क्या देकर है अपने को, क्वेश्चन नंबर 5 में d कितना है, 5 है, S9 कितना है, 75 है। आगे बोलो A और A9 निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, 9th टर्म निकाल के बताना है, ठीक है। बोलो 9th टर्म का फार्मूला क्या है, अरे सब लोग बोलो ना, 9th टर्म का फार्मूला क्या है, A प्लस 8D। A तो निकालने की जरूरत ही है, बस एक्स्ट्रा में क्या निकालना है, D निकालना है। अगर एक्स्ट्रा में D नहीं मिल गया तो A9 मतलब आपका आंसर आ जाता। तो क्या कर रहा देखो मैं, S9 देकर है ना, D देकर है क्या,
डी देकर है डी, बस ए निकालना है, ए 9 आ जाता। ठीक है, बोलो एस 9 है तो एस एन का फार्मूला याद है क्या? क्या है? n बाई 2, हाँ 2a प्लस n माइनस 1 डी बराबर। बोलो कितना हो जाता है एस एन? कितना निकालना है? पहले 9 नंबर का टर्म सम, मतलब एस एन के जगह पे 9 पुट कर रहा। बोलो n के जगह पे 9, हाँ 2 इंटू ए देकर है क्या? नहीं देकर है। n के जगह पे क्या पुट करना है? 9, 9 माइनस 1 8, और d देकर है क्या? d कितना है? 5 है, 5। बोलो कितना हो जाता है ये? यहाँ एस 9 इक्वल्स टू, हाँ 9 बाई 2 ब्रैकेट में क्या बचा? 2a प्लस 40 बराबर। और एस 9 गिवन है क्या? एस 9 गिवन है क्या? कितना है? 75 बराबर। हाँ, अब दो चीजें कर सकते हैं आप लोग, ध्यान दो। एक तो यहां से 2 कॉमन निकाल के 2 के साथ कैंसिल कर सकते, या ये 2 इधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो करना है वो कर दो। मैं 2 इधर ला ले रहा, कितना हो जाता? 150 हो जाता। 75 का डबल 150, ये 9 और क्या बचा? 2a प्लस 40d, मतलब यहाँ से भी 2 कॉमन निकालना है तो निकाल सकते हैं आप लोग। 2a प्लस 40। बोलो 155 के नीचे 9 ला लिया तो 3 का डिवीजन जाता क्या? मतलब ये इक्वेशन में सिर्फ a अननोन है। ये इक्वेशन में कौन अननोन है? a अननोन है, तो आप a का आंसर निकाल सकते। किसी को 2 इधर लेके जाके करना पसंद नहीं आया तो बच्चा क्या करेगा? ये 75 रखेगा इधर, 9 बाई 2 रखेगा, इंटू 2 कॉमन निकला तो क्या बचता? दोनों टर्म में से 2 कॉमन निकला, क्या बचता? a प्लस 20, और ये 2 को क्या कर देगा? कैंसिल कर देंगे। बोलो 75 बाई 9 कितना हो जाता? 75 बाई 9 इक्वल्स टू a प्लस 20, कितना हो जाता? 3 का डिवीजन जाता क्या? कितना जाता? 25 बाई 3, 25 बाई 3 इक्वल्स टू a प्लस 20, तो a इक्वल्स टू कितना आता? 25 बाई 3 प्लस 20 उधर गया तो माइनस 20, कितना आंसर आता ये? 25 माइनस 60, कितना आता? 25 माइनस 60, माइनस कितना आता? कितना? माइनस 35 अपॉन 3, किसका आंसर आ गया? ए का आंसर आ गया। क्या क्या निकालो बोले थे? 5th नंबर पे ए निकालो बोले थे और ए 9 निकालो बोले थे। नाउ बोलो ए 9 का फार्मूला क्या है? ए 9 पहले ए एन का के तो भी फार्मूला यूज करेंगे अपन, नहीं तो पहले एक बार फार्मूला बता देंगे या लिखे बाद बाजू में लिख देंगे। बोलो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, क्या निकालना है? ए 9 निकालना है, पुट करो ए 9 इक्वल्स टू ए प्लस 8 डी। ए कितना आया? माइनस 35 बाई 3 प्लस 8 इंटू डी गिवन था क्या? कितना था? डी 5 था, 5। तो ये हो जाता, इसको ऊपर करता, पीछे वालों को दिखता अच्छे से। बोलो माइनस 35 बाई 3 प्लस कितना आ रहा? 8 5 जा 40, करो बोला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। माइनस 35 प्लस 120 अपॉन 3, कितना आता? 120 में से माइनस 35 गया, कितना आता? माइनस 85 बाई 3 बराबर। कौन सा नंबर का टर्म है ये? 9 प्लस, सॉरी प्लस आता, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। हाँ प्लस 85 बाई 3। हाँ आ रहेगा समझ में? सिंपल है क्या? कौन से नंबर का क्वेश्चन? 5। अब 6 नंबर से क्या हो रहा आप थोड़ा समझ लो। 5वां आसान है, अब 6 नंबर से क्या हो रहा थोड़ा इसको समझ लो। देखो 6 नंबर से क्या हो रहा, मतलब आगे ऐसा होगा नहीं होगा बता नहीं सकते, लेकिन 6 में हो रहा है। देखो एस एन गिवन है और एन फाइंड करना है एन। जब एस एन गिवन रहता और एन फाइंड करना रहता तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता। कौन सा इक्वेशन बनता? क्वाड्रेटिक। क्यों बनता, कैसे बनता, मैं वो समझा रहा। पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते अपन ये, ठीक है। एक बार क्वेश्चन लिख लेते अपन, तो इसको अगले पेज पे कॉपी पेस्ट कर देता। हाँ सब लोग ध्यान दो, आपको पहले से पता होना क्या बनने वाला है क्या नहीं बनने वाला है, ठीक है। ध्यान दो सब लोग। हाँ कौन सा देख रहे हैं? 6 नंबर देख रहे हैं ना अपन। हाँ बोलो क्या है 6 नंबर का? क्या देकर है, क्या निकालना है, एक बार लिख लो। बोलो हाँ ए देकर है, फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है? 8 है 8। एस एन निकाल के, एस एन कितना है? 90 है 90। क्या निकालना है? एन निकालना है और ए एन निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो रहा बताओ कोई मतलब? देखो
ए कितना है 2, अगला टर्म कितना रहेगा, डी मिला दो, 8 मिला दो, कितना आता 10, 10, अगला टर्म हाँ 18, अगला टर्म 26 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा, पहले कितने टर्म का सम करे तो आंसर कितना आता, 90 आता, वो बताओ। पहले कितने टर्म का सम करे तो आंसर क्या आता, 90 आता, वो बताना है। ठीक है, मतलब n बताना है। मान लो 15वें नंबर का टर्म है ये कुछ ना कुछ, तो पहले 15 नंबर के टर्म मतलब 15 तक अगर आप सम करें तो कितना आंसर आ रहा, 90 आ रहा। तो अपना n का आंसर कितना आ रहा, 15 आ रहा। अब आगे क्या करो, बोला an भी निकाल के बताओ। अब 15 नंबर का टर्म आप क्या बोले, पहले 15 का सम, बाहर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। पहले 15 टर्म का सम कितना आ रहा बोले, अपन 90 आ रहा बोले, तो आपको क्या निकाल के बताना है, और 15वां टर्म क्या रहेगा वो भी निकाल के बताओ। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं, क्या क्या निकालना है, समझ में आया। पहले कितने टर्म का सम करे तो 90 आता, वो निकाल के बताना है। मतलब पहले n निकाल के बताना है। पता चल गया, मान लो पहले 15 टर्म का सम किए तो 90 आ रहा, तो और एक चीज निकाल के बतानी है। क्या निकाल के बतानी है, वही नंबर का टर्म निकाल के बताना है, a 15 निकाल के बताना। ठीक है, तो 15 तो मैं इसे अपने मन से बताया, देखते क्या आता। बोलो कौन सा फार्मूला यूज करूं, देकर क्या है, एस एन देकर है कि एन देकर है, एस एन देकर है, एस एन, तो वो फार्मूला यूज करेंगे। बोलो क्या है फार्मूला, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1d। इधर ध्यान रखो, बाहर भूल जाओ। बोलो एस एन कितना लेना है, 90 लेना है, 90 ले लिए इधर। बोलो n निकालना है क्या, n देखो जब आपको n निकालने के लिए बोला गया है, ऊपर देखो, जब आपको n निकालने के लिए बोला गया है तब n बाहर भी है ब्रैकेट के और n ब्रैकेट के अंदर भी है, और ये चीज नहीं पता, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर आता, मतलब आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता। फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके इनके 2 आंसर आते। समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है, एस एन देकर है, n निकालना है, तो बाहर में भी n है, ब्रैकेट के अंदर में भी n है, तो आप जब ये वाले n को अंदर वाले n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर आता, मतलब कौन सा इक्वेशन बनता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता। ठीक है, तो बोलो n निकाल के बताना है। 2 इंटू ए कितना है, a बोलते हुए चलना, ऐसा उंगली रखे बाद में नहीं बोलते, हाँ a कितना है 2, हाँ, प्लस n निकाल के बताना है, d कितना है बोलो 8 है। हाँ क्या करो, अभी मैं कैलकुलेशन देखो अंदर में कुछ हो रहा है क्या, पहले बताओ। ये 92 जा 180 इधर करना है तो इधर कर दो, या देखते हो उधर कुछ कॉमन नहीं कर रहा, क्या बोलो कितना रहा ये 4 प्लस हाँ 8 मल्टीप्लाई करो 8 n हाँ माइनस 8। देखो अब 2 ऑप्शन है, एक तो 2 इधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर दो, या 2 अंदर में कैंसिल कर दो। कैंसिल करे तो थोड़ा छोटा हो जाता नंबर, इसलिए अपन 2 कॉमन निकालने वाले हैं। बोलो 2 कॉमन निकलता क्या अंदर में, कितना है 4 माइनस 8 माइनस 4 होता, मतलब 8n माइनस 4। बताओ 2 कॉमन निकला तो क्या बचता, 2 कॉमन निकला दोनों में से, क्या बचा 4n माइनस 2, 2 क्या हो गया कैंसिल, ये कितना है 90। बनाओ क्वाड्रेटिक बनाओ, क्या बन रहा 90 इक्वल्स टू n दोनों को मल्टीप्लाई करो 4n स्क्वायर माइनस 2n, तो बनाओ बोला क्वाड्रेटिक क्या हो जाता 4n स्क्वायर हाँ माइनस 2n प्लस 90 उधर गया तो माइनस 90 इक्वल्स टू, बताओ किसी से डिवाइड होता क्या, किससे डिवाइड कर सकते अपन 2 से डिवाइड कर सकते। बोलो 2 से डिवाइड हो तो क्या हो जाता है यहाँ 2n स्क्वायर माइनस हाँ n माइनस 45 इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 45 माइनस 90 के फैक्टर बताओ, -1 आने को ना, 10 9 जा बढ़िया, 10 और 9 जा, बोलो कौन सा साइन लो, -1 लाके बताना है, तो -10 प्लस 9। बताओ n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है क्या, नहीं, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करो, क्या है ये 2n स्क्वायर हाँ बोलो -10n हाँ प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। सबको सॉल्व करना था फैक्टराइजेशन मेथड। बोलो पहले 2 में 2n कॉमन निकला तो क्या बचता n माइनस 5 प्लस 9 दोनों में कॉमन निकला तो क्या बचता इक्वल्स टू 0। तो कितना रहा n माइनस 5 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 0 दोनों को बांट दो, क्या आंसर आ रहा और कौन सा आंसर पॉसिबल है वो बताओ। दोनों पॉसिबल है क्या, देखो -5 उधर गया तो +5 और n इक्वल्स टू +9 उधर गया तो -9, फिर ये 2 नीचे आ गया। बट n क्या है, n मतलब टर्म का नंबर है, और टर्म का नंबर क्या होना इंटीजर होना, पूरा पूरा नंबर होना, ये नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन भी है, तो ये एक्सेप्टेबल है क्या नहीं। ठीक है, तो क्या लिखूं बट
हाँ लिख रहा देखो, n इक्वल्स टू -9/2 इज नॉट, हाँ एक्सेप्टेबल लिखना है एक्सेप्टेबल लिखो, पॉसिबल लिखना है नॉट पॉसिबल तो नॉट पॉसिबल लिखो, इनएडमिसिबल लिखना है तो इनएडमिसिबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इज नॉट पॉसिबल, हाँ रीजन बोले, रीजन हाँ बिकॉज n इज ए कौन सा टर्म नंबर, n क्या है टर्म नंबर है, विच कैन विच इज टर्म नंबर, हाँ विच मस्ट बी क्या होना, विच मस्ट बी इंटीजर, कौन सा इंटीजर होना, पॉजिटिव इंटीजर होना, पूरा पूरा नंबर होना, ठीक है, विच मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसलिए एक्सेप्टेबल है क्या, नहीं है, तो बोलो अपना आंसर क्या आया, अपना आंसर क्या आया, n इक्वल्स टू 5 आया। बोलो क्या क्या निकाल के बताओ बोला था, n और an, n पता चल गया, तो क्या पता चला, पहले 5 टर्म का अगर आप सम करोगे तो सम कितना आता, 90 आता, नहीं तो अब 5वें टर्म पे मतलब an भी निकालो बोला ना, तो 5वां टर्म क्या है वो निकाल के बताओ बोला, तो बोलो नाउ क्या है फार्मूला, नाउ हाँ an का फार्मूला बोलो, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, आपको a फाई निकालना है, बोलो a फाई इक्वल्स टू a प्लस 4d, पुट करो वैल्यूज, हाँ a कितना है, a 2 प्लस 4d कितना है, d 8 है 8, तो बोलो कितना आ रहा, 32 और 2 34 आ रहा, कितना आंसर आ रहा 34 आ रहा, a फाई आ रहा 34। तो समझ में आएगा क्या क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला था, पहले कितने टर्म का सम 90 होता, तो पहले 5 टर्म का सम 90 होता है, प्रूफ हो गया। उसके बाद में 5वें टर्म पे कौन प्रेजेंट है निकाल के बताओ बोला, 5वें टर्म पे कौन प्रेजेंट है, 34 है, वेरिफिकेशन कर लेते, 5ही टर्म में ना वेरीफाई ऐसे हो जाता, बोलो a क्या है 2, अगला टर्म 8 8 नहीं 8 मिलाना है ना, हाँ 10 10, हाँ अगला 18, अगला हाँ 26 और मिला दो 8 34, देखो 5वां टर्म कितना है 34, और पहले 5 टर्म का सम करो 90 आ रहा है, देखो पहले 5 टर्म का सम करो 90 आ रहा है, बोलो हाँ कितना, ये 10 और 2 12, 12 और 18 30, और इन दोनों का सम करे तो कितना हो रहा 60, 30 और 60 कितना हो रहा 90 हो रहा क्या, मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर वेरीफाई हो गया। हाँ अब आपको एक चीज याद रखनी है इधर, ठीक है, कौन सी वो चीज याद रखनी है, देखो एसएन का यूज करके अगर एन निकालो बोले, किसका यूज करके, एसएन का यूज करके अगर एन फाइंड करने के लिए बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है एन के टर्म्स में, फिर एन के कितने आंसर आते हैं, 2 आंसर आते। अगर मान लो ये 5 होता था और ये मान लो +9 रहता था, तो कौन सा सही है, 5 सही है कि +9 सही है, दोनों सही है दोनों। अब बोले सर दोनों भी हो सकते, क्या हो सकते दोनों भी, एक टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है उसमें 2 आंसर आते हैं, एक्सरसाइज में भी है, मैं जब आएंगे तब आपको प्रूफ करके बता देता। अभी समझ में आ रहा है क्या, हाँ तो अभी नोट कर लेंगे इसको, ठीक। ठीक है, क्या लिखा मैं, एसएन का यूज करके हाँ एन फाइंड करते समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इन टर्म्स ऑफ एन, बनेगा इन टर्म्स ऑफ एन, बना अपना क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एन बना, ठीक है, नोट कर लो। पहला चौथा करना है क्या पहले, ठीक है, हाँ ये आपको जिसका चौथा हो गया खुद से ट्राई करो, ये वाला 6 नंबर, क्या बोले 5th वाला आपको समझ गया ना, ट्राई करो ना। हाँ कौन से नंबर का है, 7 और 8, 7 आपको ट्राई करना है, 7 नंबर पे क्या है बोलो, ए देकर है ए, फर्स्ट टर्म क्या है 8 है 8, पहले कितने टर्म का सम 62 होता पता नहीं आपको, पहले कितने टर्म का नहीं सब नहीं, क्या है ये nth नंबर का टर्म 62 है, पहले कितने टर्म का सम 210 होता पता नहीं आपको, तो क्या निकाल के बताना है, n निकाल के बताना है, मतलब कौन से नंबर का टर्म 62 है और वहीं तक के टर्म का सम भी कितना होता 210 होता, वो जो n यूज हुआ वही n इधर है, ठीक है, और क्या निकालना है n और d निकाल के बताना है। तो क्या क्या करेंगे कोई बता सकता है क्या,
ए एन का फार्मूला यूज करो, ठीक है, इधर एस एन का फार्मूला यूज करो, वैल्यूज पुट कर दो, देखो क्या क्या बन रहा क्या क्या नहीं, धीरे धीरे आपको सॉल्व करना आ जाता। उससे अच्छा क्वेश्चन 8 नंबर का, इसलिए मैं 8 नंबर बता रहा, 7th वाला आपको होमवर्क दे रहा, ठीक है। हाँ देखो सब लोग 8 नंबर बोलो, क्या बोल रहा है 8 नंबर, nth टर्म कितना है 4 है, d कितना है 2 है, और एस एन कितना है -14 है, फाइंड एन और ए। एक जैसी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, ए एन भी देकर है, एस एन भी देकर है, इधर ए देकर था, इधर डी देकर है, इधर फर्स्ट टर्म देकर था, इधर कॉमन डिफरेंस है, इधर ए देकर था इसलिए एन के साथ डी निकालो बोला, इधर डी देकर है इसलिए एन के साथ ए निकालो बोला। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं? हाँ ऊपर देखो सब लोग। हाँ 8 नंबर का ट्राई करे, क्या क्या है बोल दो क्वेश्चन में। हाँ गिवन क्या क्या है, हाँ गिवन है ए एन 4 है, डी कितना है 2 है, आगे बोलो एस एन कितना है -14 है, क्या निकालो बोला, एन निकाल के बताना है, और हाँ ए निकाल के बताना, ठीक है। हाँ बोलो सबसे पहले कौन सा फार्मूला यूज करूं, ए एन देकर है ना, ए एन का फार्मूला यूज कर रहा, बोलो ए एन का फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 डी। ए एन नहीं पता, एन की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, एन के जगह पे सीधा पुट कर रहा कितना 4। ए पता है क्या, ए नहीं, ए निकाल के बताना है, बोलो ए प्लस एन नहीं पता, डी पता है क्या, डी, डी कितना है 2 है 2, तो कितना हो जाता है ये ए प्लस, हाँ 2 दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये 2 इधर नहीं आता, ध्यान दो ये वाला 2 इधर नहीं आता, अगर आपको पूरा टर्म उठा के लिख जाना है प्लस पूरा उठा के इधर आए तो माइनस आता, और ये 2 अगर कोई बच्चा डिनोमिनेटर में लाता पूरा 4 के तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला 2 ये डिनोमिनेटर नहीं आता क्योंकि इधर 2 टर्म है, 2 टर्म से अगर कॉमन निकला तो उधर गया तो डिनोमिनेटर में आता। अब बोलिए सर अभी तक तो कर रहे थे, अभी तक इधर एक ही टर्म रहता था तो करते थे, या दोनों टर्म के लिए कॉमन निकल के रहा तो इधर आके डिवाइड में होता, तो इधर कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही रखना है। बोलो हाँ 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2n -2 4, बोलो कितना आ रहा, a प्लस 2n -2 उधर गया तो +2, तो कितना आ रहा a प्लस 2n इक्वल्स टू 6, इतना ही बना है यहाँ से, ठीक है। हाँ अब किसको यूज करेंगे, एस एन को यूज करेंगे, थोड़ी जगह छोड़ के रख देता, देखते इधर क्या क्या कर सकते हैं अपन। बोलो एस एन का फार्मूला, बोलो फार्मूला n -1 d, बोलो एस एन कितना लेकर है -14 इक्वल्स टू n/2, हाँ बोलो 2a, ए देकर है क्या, ए नहीं, ए तो निकालना है, ए n पता है क्या, नहीं पता है, d पता है क्या, d कितना है, d 2 है 2। अब देखो कोशिश करने का, ये वाला 2 इधर लाने से अच्छा इसको छोटा कर लेते, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 बाहर कॉमन निकल के 2 के साथ कैंसिल हो जाता, बोलो कितना होता, 2 कॉमन निकला तो क्या बचता, बोलो हाँ 2a में से 2 कॉमन निकला, a बचता है, प्लस ये 2 दोनों के लिए कॉमन था बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचता n -1, 2 क्या हो गया कैंसल -14, बोलो कितना हो जा रहा है यहाँ, हाँ वो साइड लिखता मैं फिर आपको लिखते समय इजी हो जाता, बोलो क्या हो जाता सब लोग, बोलो -14 इक्वल्स टू, हाँ ये n अंदर में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो कितना हो जाता na, हाँ प्लस, हाँ बोलो हाँ n इंटू n, n स्क्वेयर, हाँ -n बराबर, लेकिन अभी थोड़ा मिक्स लग रहा है, देखो आपको पूरा मिक्स लग रहा है क्वेश्चन, सब लोग ध्यान दो चीजें, इसलिए मैं इसको प्लस सॉरी बॉक्स करके रखा ताकि आपको अच्छे से बता पाऊं। देखो अपन जो करते हुए जा रहे थे वैसा करते हुए गए तो यहाँ तक पहुंच गए, श्रावणी ऊपर देखो, अब अपने पास 2 ऑप्शन है, देखो a प्लस 2n इक्वल्स टू 6 है और ये क्वाड्रेटिक बन के है, क्वाड्रेटिक तो एक ही वेरिएबल में रहता है, इधर कितने वेरिएबल है अपने पास में 2 वेरिएबल है, या आप n यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन लेके a -1 लिख सकते, किसी को लिखना ही चाहिए तो बच्चा ऐसा लिख सकता, n दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में तो क्या बचता a -1 और प्लस n स्क्वायर बाजू में, ऐसा किसी को लिखना है तो लिख सकता है, लेकिन ऐसा लिख के भी कुछ सॉल्व होने जाए लायक लग रहा नहीं है अपने को, क्वाड्रेटिक तो बन के है लेकिन a b वेरिएबल ने मतलब 2 चीजें अननोन है, तो ये वाले इक्वेशन का यूज करो, यहां से a की वैल्यू निकालो, यहां से a हट जाता n के फॉर्म में आ जाता, क्या बोल रहा है देखो मैं इधर, यहां पर जो a है ना a उसके जगह पे n ला रहे इसका यूज करके, बोलो कितना हो जाता है ये a इक्वल्स टू 6 -2, थोड़ी जगह छोड़ के रखा था मैं, ये पुट कर रहा हूं, बोलो कितना हो जाता है ये -14 इक्वल्स टू n इंटू a की जगह पे क्या पुट करना है 6 -2n, a की जगह पे पुट कर दिए, हाँ बोलो प्लस n स्क्वायर -n, अब करो कैलकुलेशन कितना आता -14, हाँ 6n
माइनस 2n स्क्वायर हाँ प्लस n स्क्वायर माइनस n। अब बन गया क्वाड्रेटिक। बोलो कितना हो रहा, माइनस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या हो जाता, माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस n प्लस 5n और ये माइनस 14 बराबर। अच्छे से लिख दो, पहला टर्म पॉजिटिव होना क्वाड्रेटिक वाला, सबको इधर ला लो, n स्क्वायर हाँ माइनस 5n हाँ माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। बोलो माइनस 14 वन जा माइनस 14 के फैक्टर बोलो माइनस 5 आने को ना, 7 टू जा प्लस 7 माइनस 2 करे तो कितना था माइनस 5 और प्रोडक्ट भी एन स्क्वायर का इक्वेशन 1 है, गलत हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ माइनस 7 प्लस 2 बराबर। हाँ अब बोलो ऊपर एन स्क्वायर का इक्वेशन 1 है तो आप पूरा सॉल्व करो, मैं दो ब्रैकेट डायरेक्ट लिख रहा, बोलो n माइनस 7 n के टर्म्स में है ना तो दोनों को n लिखेंगे, n और n लिख दिए, माइनस 7 और प्लस 2 इक्वल्स टू 0, बांट दो 0 दोनों को, n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो कितना रहा n इक्वल्स टू 7 और n इक्वल्स टू, तो माइनस 2 हो सकता क्या नहीं, तो आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले अपन क्या लिखे थे, बोलो बट हाँ n इक्वल्स टू माइनस 2 इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्या लिखे थे रीजन, बिकॉज हाँ n इज अ टर्म नंबर, n इज ए, n क्या है टर्म का नंबर है, विच मस्ट बी इंटीजर पॉजिटिव, विच मस्ट बी इंटीजर तो है ये लेकिन कौन सा इंटीजर होना, पॉजिटिव होना, विच मस्ट बी हाँ पॉजिटिव इंटीजर। तो बोलो कौन सा आंसर पॉसिबल है, इनकी वैल्यू क्या लियो 7। क्या क्या निकालो बोला था, क्या क्या निकालो बोला था, n और a, तो n पता चल गया, a पता चलता क्या, देखो n की वैल्यू पुट कर दो a भी मिल जाता, ठीक है। बोलो क्या पुट करूं, हाँ कौन सा इक्वेशन नंबर 1, बोलो इक्वेशन 1 क्या हो जाता, a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, साहिल क्लास पेपर, वो क्या कर रहा है उसके ऐसा ऐसा खुजा के दे रहा, खुजली वाला है क्या, क्या कर रहा कावड़े, क्या क्या लग कर था, क्या लग के था रे समय, हाँ बोलो n के जगह पे क्या पुट करेंगे 7, कितना था बोलो, a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, n के जगह पे 7 पुट करो, कितना रहा 6 माइनस 14, 6 माइनस 14 कितना रहा, बोलो अपना आंसर सही है क्या गलत है, कैसे वेरीफाई करेंगे, बोलो हाँ हाँ सब लोग ऊपर देखो, पहला टर्म फर्स्ट टर्म कितना आया माइनस 8 लिखे, अगला टर्म मिलाने के लिए क्या मिलाना पड़ता है d, d कितना है d 2 है, 2 2 से आगे बढ़ाओ, हाँ माइनस 8 में प्लस 2 माइनस 6 हाँ माइनस 4 हाँ माइनस 2 0 2 4 6 ऐसा करके आगे बढ़ा। तो क्वेश्चन क्या बोला सब लोग ध्यान दो, एस an 4 आने को ना, देखो कौन से नंबर का टर्म 4 आ रहा है, 4 कौन से नंबर का टर्म आ रहा है, 4 गिनो 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा नंबर का टर्म है 7वां टर्म है, तो इनका आंसर 7 आ रहा है क्या, देखो 7। और क्या बोला, और क्या बोला, पहले कितने टर्म का सम करे तो माइनस 14 होता, पहले कितने टर्म का सम करे तो माइनस 14 होता, तो माइनस 14 का बोला, हाँ माइनस 8 और माइनस 2, ठीक है। हाँ बोलो कितना लाना है, माइनस 14 लाना है, माइनस 14, तो बोलो माइनस 14 क्या क्या हो रहा, माइनस 8 माइनस 6 कितना हो रहा, माइनस 14 हो रहा, मतलब कितने टर्म का सम करे तो 2 टर्म का, लेकिन 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 उन्होंने क्या बोला, n और n सेम आने को ना, n और n के आने को ना सेम, पहले 2 टर्म का सम 14 है, ये तो एक आंसर पॉसिबल है, लेकिन एक ऐसा 7वां टर्म माइनस 14 आया ना, तो पहले 7 टर्म का सम भी माइनस 4 कहा गया, 4th नंबर का टर्म, एक मिनट सॉरी 7 आया ना अपना, बोलो 7वें नंबर का टर्म 4 आया, इधर जो n लिखे इधर वही n लिखना है, तो पहले 7 टर्म का सम कितना आने को ना माइनस 14, पहले 2 टर्म का तो आया वो तो आंसर है, लेकिन पहले 7 टर्म का सम भी माइनस 14 आ रहा है, देखो पहले 7 टर्म, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो रहा है 2 और ये 6 हो गया, प्लस 6 में माइनस 6 कैंसिल हो गया, बोलो अब बचे वाले का आंसर कितना रहा, माइनस 8 माइनस 4 कितना रहा, माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14 प्लस 0 माइनस 14 आ रहा है, ये तो आंसर आ रहा है।
लेकिन वो क्या बोले, दोनों आंसर सेम आने को ना, इधर जो n आया इधर वही n आने को ना, ये n और n का नंबर क्या आने को ना। अब बोलेंगे सर S2 कितना आया, S2 कितना आया, पहले दो टर्म का सम -14 आया बराबर, तो A2 पे 4 था क्या, सेकंड टर्म पे 4 था क्या, नहीं, मतलब वो आपका आंसर नहीं हुआ। समझ में आ रहा, ये n और n का नंबर सेम आने को, ठीक है। हाँ बोलो क्या क्या करे, एक बार बता दो जल्दी। 8 नंबर का क्वेश्चन था, पहले क्या देकर था, देखो अपना अप्रोच कैसा आंसर के लिए, an देकर था, an का फार्मूला यूज करे, कुछ तो भी मिला। अब ये समझ में नहीं आया क्या करना, थोड़ी जगह छोड़ के रख दिया। फिर क्या देकर था, एसएन देकर था -14, तो एसएन का फार्मूला यूज करा, वैल्यूज पुट करा, ठीक है, छोटा मोटा सिंप्लीफिकेशन करा। तो ये ऐसी स्टेप पे आ गए कि मैं अटक गया कि यहाँ पर एन भी है और ए भी है, क्वाड्रेटिक में एन भी है और ए भी। तो अपने को पता है क्वाड्रेटिक तो एक ही वेरिएबल के टर्म में होना, इसका मतलब एन को हटाना पड़ेगा या ए को हटाना पड़ेगा। फिर मैं सोचा हटाऊ कैसे, मैं बोला ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, यहाँ पर ये इक्वेशन आया था, तो मैं क्या करा, a इक्वल्स टू क्या पुट करा, 6 - 2n इधर पुट कर दिया, a के जगह पे क्या पुट करा, 6 - 2। फिर कुछ भी नहीं, फिर इसके बाद में आसान है, एकदम सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक बन गया, n का आंसर आ गया। दो आंसर आ रहे 7 और -2, तो कौन सा आंसर सही है, 7 सही है। फिर और क्या निकालो बोला था, n और a निकालो बोला था, n निकाले। अब a कैसे निकालना, a n पता है, तो ये वाले फार्मूले से a भी मिल गया अपने को, कितना आ रहा, -8। फिर वेरिफिकेशन की बारी आई, फिर आपको वेरीफाई करके समझा। समझ में आ रहा, नोट करो। कौन सा, ये 8 है ना, 9 और 10 आपको खुद से करना है होमवर्क, ये 8 है, 9 और 10 आपको खुद से ट्राई करना है।